दोस्तों, कहानी के पिछले हिस्से में आपने देखा कैसे राजकुमारी ने अपनी सौतेली माँ और बहनों के जुल्म झेले और कैसे उसने अपने खोए हुए प्रेम को ढूंढने का संकल्प लिया। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। राजकुमारी उस जादुई लिली के पीछे पीछे चलकर पहाड़ी की ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। उसके सामने खड़ा है एक चमकता हुआ फूल, जो साधारण फूल नहीं बल्कि किस्मत की कुंजी है। इस फूल को तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जो बदल देगा राजकुमारी की जिंदगी हमेशा के लिए। तो आइए डूबते हैं इस रहस्यमयी सफर में, जहां इंतजार है श्राप, जादू और सच्चे प्यार की अंतिम परीक्षा का। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो जाकर अभी देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग में। बेचारी राजकुमारी दुखी होकर पहाड़ी पर चढ़ जाती है तो उसने देखा कि वह फूल तो वहीं का वहीं खड़ा था, कहीं और नहीं गया था, जैसे पहले से चलता चला आ रहा था। राजकुमारी वहां जाकर रुक गई। उसने उसे तोड़ लिया और अपने सीने में छिपा लिया। ऐसा करके उसको इतनी ज्यादा खुशी मिली कि कुछ पल के लिए तो वह अपनी सौतेली बहनों और दुनिया भर को भूल गई। वह उस फूल को बहुत देर तक देखती रही। उसकी तरफ देखते देखते उसका मन ही नहीं भर रहा था। तभी उसको अचानक याद आया कि जब वह घर पहुंचेगी तो उसकी सौतेली माँ क्या कहेगी कि वह इतनी देर तक बाहर कहाँ थी। सो उसने किले की तरफ वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर देखा तो देखा कि सूरज डूबने वाला है और उसकी केवल एक पतली सी किरण पहाड़ी की चोटी पर पड़ रही है। उसके नीचे घाटी में चारों तरफ जंगल फैला पड़ा था। वह जंगल इतना घना और सायेदार था कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि वह वैसे जंगल में किले का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो जाएगी। यह देखकर तो वह बहुत ही दुखी हो गई। अब उसके दिमाग में वह रात वहीं पहाड़ी की चोटी पर काटने के अलावा और कोई तरकीब नहीं आ रही थी। वह वहीं पड़ी एक चट्टान पर बैठ गई और अपना गाल अपने हाथ पर रखकर रोने लगी। वह अपनी बेरहम सौतेली माँ और सौतेली बहनों और उनके कठोर शब्दों के बारे में सोचती रही, जो उसको घर पहुंचने पर सुनने को मिलेंगे। उसने अपने पिता राजा के बारे में भी सोचा, जो लड़ाई के लिए बहुत दूर गया हुआ था। उसने अपने प्यार के बारे में सोचा, जिसे वह अब शायद कभी नहीं देख पाएगी। वह यह सब सोचकर इतनी दुखी हो गई कि उसको यही पता नहीं चला कि वह रो भी रही थी। जब वह इस तरह वहाँ बैठी बैठी सोच में डूबी हुई थी तो उसने किसी की मीठी धीमी आवाज सुनी। गुड इवनिंग ओ प्यारी सी लड़की, तुम यहाँ अकेली इतनी दुखी क्यों बैठी हो? यह सुनते ही वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसे बहुत बुरा लगा कि किसी ने उसे रोते देख लिया था। जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो देखा कि वहाँ तो कोई नहीं था, सिवाय एक बहुत ही छोटे बूढ़े के, जो उसकी तरफ देखकर अपना मुंह ऊपर नीचे हिला रहा था और बहुत ही नम्र दिखाई दे रहा था। वह बोली, हाँ, यह ठीक है कि मेरी किस्मत में ही दुख लिखा है और लिखा है कि मैं कभी खुश न रहूं। पहले मेरा प्यार मुझसे खो गया था और अब मैं इस जंगल में रास्ता भूल गई हूँ। मुझे डर है कि अब जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। बूढ़ा बोला, इसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर जैसा मैं तुमसे कहता हूँ तुम वैसा ही करोगी तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको लग रहा था जैसे सारी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। तब उस बूढ़े ने एक चकमक पत्थर निकाला और थोड़ा सा लोहा निकाला और लड़की से कहा, पहले तुम आग जलाओ। उसने वैसा ही किया जैसा कि उस बूढ़े ने उससे करने के लिए कहा था। उसने कुछ घास फूस और कुछ डंडियां इकट्ठी की और ऐसी आग जलाई जिसकी लपटें आसमान तक पहुँच रही थी। उसके बाद बूढ़े ने कहा, थोड़ी दूर और आगे चलो तो तुमको कोलतार का एक डिब्बा मिल जाएगा। उस डिब्बे को मेरे पास ले आओ। राजकुमारी वह डिब्बा वहाँ से उठा लाई तो बूढ़े ने कहा, अब इसको आग पर रख दो। राजकुमारी ने वह भी कर दिया। जब कोलतार उबलने लगा तो उसने कहा, अब तुम अपना सफेद लिली का फूल इसमें डाल दो। राजकुमारी को उसका यह कहना कुछ अच्छा नहीं लगा, सो उसने उससे बड़ी ईमानदारी से उससे विनती की कि वह उस फूल को उसके पास ही रहने दे। बूढ़ा बोला, क्या तुमने मेरा कहा मानने का वायदा नहीं किया था? तुम उसे इसमें फेंक दो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। राजा की बेटी ने आग की तरफ से अपनी आंखें फेरी और वह सुंदर सफेद लिली का फूल उस उबलते हुए कोलतार में फेंक दिया। पर यह उसने अपनी मर्जी से नहीं किया था, क्योंकि वह उस फूल को बहुत पसंद करने लगी थी। जैसे ही उसने यह किया कि उसने जंगल से आती एक बहुत जोर की आवाज सुनी, जैसे कोई जंगली जानवर दहाड़ा हो। वह दहाड़ और पास आती गई, जिससे सारा जंगल कांप रहा था। उसकी गुर्राहट से सारी पहाड़ी गूंज रही थी। आखिर में जंगल के पेड़ों के टूटने की आवाज सुनाई देनी शुरू हुई। फिर झाड़ियों के इधर उधर फेंकने की आवाज आई। उसके बाद राजकुमारी ने देखा कि एक भयानक भेड़िया जंगल के पेड़ों के बीच से होकर उसी की तरफ भागा चला आ रहा है। वह उसको देखकर बहुत डर गई और तुरंत ही भाग जाती, अगर वह भाग सकती तो। कि उस बूढ़े ने उससे कहा, यह डिब्बा उठाओ और जल्दी से पहाड़ी के उस किनारे की तरफ भाग जाओ, और जैसे ही वह भेड़िया तुम्हारे पास आए यह डिब्बा उसके ऊपर पलट देना।
राजकुमारी इतनी डरी हुई थी कि उसको यही पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। फिर भी उसने वही किया जो उस बूढ़े ने उससे करने के लिए कहा था। उसने डिब्बा उठाया और पहाड़ी के किनारे की तरफ भागी, और जैसे ही भेड़िया पहाड़ी के ऊपर आया उसने वह डिब्बा उसके ऊपर उंडेल दिया। उसी समय एक अजीब सी घटना घटी। जैसे ही उसने डिब्बे को उसके ऊपर पलटा तो भेड़िया ने अपना भूरा कोट उतार कर फेंक दिया, और उस भयंकर जंगली जानवर की जगह अब एक बहुत सुंदर आदमी खड़ा हुआ था जो पहाड़ी के ऊपर की तरफ देख रहा था। जब राजकुमारी को होश आया तो उसने उसकी तरफ देखा तो देखा कि वह तो उसका प्यार खड्डा था जिसको एक वियरवुल्फ में बदल दिया गया था। अब यह तो सोचना बहुत आसान है कि राजकुमारी को उसे देखकर कैसा लग रहा होगा। वह तो बस इतनी खुश थी कि वह उससे लिपटने के लिए दौड़ पड़ी। न तो उससे कोई सवाल ही पूछ सकी और न ही उसके किसी सवाल का जवाब दे सकी। उधर राजकुमार भी जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा और उसको गले लगा लिया। उसने उसको इस शाप से आजाद कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वह उस छोटे बूढ़े को भी नहीं भूला। उसने उसको बहुत तरीके से उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद वे दोनों वहीं पहाड़ी की चोटी पर एक जगह बैठ गए और बहुत देर तक बातें करते रहे। राजकुमार ने उसे बताया कि कैसे उसको वियरवुल्फ बनाया गया और कैसे वह उस शक्ल में जंगल में इधर उधर भागता रहा। राजकुमारी ने भी उसको अपने दुख बताए और बताए कि उसके जाने के बाद वह कितना रोई थी। इस तरह वह सारी रात उन्होंने वहीं बिता दी। उनको यही पता ही नहीं चला कि कब तारे डूबने लगे और कब इतना उजाला हो गया कि वे अब रास्ता देख सकते थे। जब सूरज निकल आया तो उनको वहां से किले का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उस पहाड़ी के छोटी से शहर और उसके चारों तरफ का सब कुछ दिखाई दे रहा था। तब उस बूढ़े ने लड़की से पूछा, ओ लड़की, घूम कर देखो, क्या तुमको आसपास में कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी बोली, हाँ, मुझे एक घुड़सवार फेन उगलते हुए घोड़े पर सवार दिखाई दे रहा है। वह बहुत तेज भागा हुआ चला आ रहा है। बूढ़ा बोला, यह तुम्हारे पिता राजा का भेजा हुआ दूत है जो आगे आगे चला आ रहा है। उसके पीछे पीछे राजा अपनी सारी फौज लेकर चला आ रहा है। इस बात ने तो राजकुमारी को बहुत ही खुश कर दिया। वह तुरंत ही अपने पिता से मिलने के लिए पहाड़ी से उतरने वाली थी, पर बूढ़े ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। अभी थोड़ा इंतजार करो, अभी जल्दी है, हमको यह देखने दो कि यह सब क्या है। समय गुजर रहा था। सूरज बहुत जोर से चमक रहा था। उसकी किरणें किले पर सीधी पड़कर उसे चमका रही थीं। बूढ़े ने फिर से लड़की से कहा, घूमो और देखो अब तुम्हें नीचे क्या दिखाई दे रहा है। राजकुमारी बोली, मैं अब देख रही हूँ कि मेरे पिता के किले से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। उनमें से कुछ लोग सड़क की तरफ जा रहे हैं और कुछ जंगल की तरफ आ रहे हैं। बूढ़े ने कहा, ये लोग तुम्हारी सौतेली माँ के भेजे हुए लोग हैं। उसने कुछ को राजा की अगवानी करने के लिए भेजे हैं, जबकि दूसरों को जंगल में तुम्हें ढूंढने के लिए भेजे हैं। यह सुनकर राजकुमारी तो बहुत बेचैन हो गई और उसने अपनी माँ के नौकरों के पास जाना चाहा, पर बूढ़े ने उसे फिर से रोक लिया। अभी जरा रुको, देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ और समय निकल गया। लड़की बार बार नीचे सड़क की तरफ देखती रही ताकि वह अपने पिता की एक झलक देख सके। तब उस बूढ़े ने पूछा, अब तुम वहाँ क्या देखती हो? राजकुमारी बोली, मैं देख रही हूँ कि मेरे पिता के किले में कुछ हलचल मची हुई है। वे लोग उसको काले कपड़े में लिपटाकर टांग रहे हैं। बूढ़ा बोला, वे तुम्हारी सौतेली माँ और उसके आदमी हैं जो तुम्हारे पिता को यह विश्वास दिलाएंगे कि तुम मर चुकी हो। यह सुनकर राजा की बेटी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने दिल के अंदर से उस बूढ़े से विनती की कि वह उसको अब जाने दे ताकि वह अपने पिता को इस गहरे दुख से बचा सके, पर बूढ़े ने उसको फिर से यह कहकर मना कर दिया कि अभी भी जल्दी है, अब भी उसको कुछ और इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। फिर कुछ समय निकल गया। सूरज ऊपर आसमान में बहुत तेज चमक रहा था। मैदानों में और जंगल में गर्म हवा बहने लगी थी। राजकुमारी और नौजवान बूढ़े के साथ अभी भी वहीं पहाड़ी की चोटी पर बैठे हुए थे जहां हमने उन्हें बैठे हुए छोड़ा था। तभी उनको दूर क्षितिज पर एक बादल उठता हुआ दिखाई दिया। वह बादल धीरे धीरे बढ़ता गया और सड़क के पास आता चला गया। जैसे जैसे वह बादल पास आता जा रहा था, उनके हथियार उनके ऊपर नीचे हिलते हेलमेट और राजा के झंडे साफ दिखाई देते जा रहे थे। तलवारों के लड़ने की आवाजें भी आने लगी थीं। बाद में राजा के झंडे भी पहचान में आने लगे। यह सोचना तो मुश्किल नहीं है कि राजा की बेटी उस सबको देखकर कितनी खुश हुई होगी और फिर कैसे उसने उस बूढ़े से अपने पिता से मिलने की इजाजत मांगी होगी। पर बूढ़े ने फिर से उसे अपने पिता से मिलने से रोक लिया। बूढ़े ने फिर पूछा, ओ सुंदर लड़की, पीछे घूमकर देखो कि तुमको अपने किले में क्या दिखाई देता है। राजकुमारी बोली, मैं देख रही हूँ कि मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहनें किले से बाहर निकल रही हैं। वे दुख वाले कपड़े पहने हुए हैं और उन्होंने सफेद रूमाल अपने चेहरे पर लगाया हुआ है और वे बहुत जोर जोर से रो रही हैं। बूढ़ा बोला, अभी वे इस तरह तुम्हारी मौत का बहाना लेकर दुखी होने का बहाना कर रही हैं। इसलिए तुम अभी रुक जाओ, क्योंकि हमने अभी पूरी तरह देखा नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। कुछ देर बाद बूढ़े ने फिर पूछा, ओ सुंदर लड़की, अब पीछे घूमो और देखकर बताओ कि नीचे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। राजकुमारी बोली, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग एक काले रंग का ताबूत ला रहे हैं।
मेरे पिता उसको खुलवा रहे हैं। रानी और उसकी दोनों बेटियां अपने घुटनों पर बैठी हैं और मेरे पिता अपनी तलवार दिखाकर उनको धमका रहे हैं। इस पर बूढ़े ने कहा, राजा तुम्हारा शरीर देखना चाहते थे, सो तुम्हारी नीच सौतेली माँ को सच स्वीकार करना पड़ा। जब राजकुमारी ने यह सुना तो बड़े दीनता से कहा, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए ताकि मैं अपने पिता को इस दुख में कुछ तसल्ली दे सकूं। पर बूढ़े ने उसको जाने के लिए फिर से मना किया। मेरी बात मान लो और अभी रुक जाओ, देखते हैं कि आगे क्या होता है, अभी हमने सब कुछ देखा नहीं है। समय फिर गुजरता रहा। राजकुमारी, राजकुमार और बूढ़ा तीनों वहीं पहाड़ी की चोटी पर ही बैठे रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा फिर बोला, लड़की घूम कर देखो कि अब तुम नीचे क्या देखती हो। लड़की बोली, मैं देख रही हूँ कि मेरे पिता मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ इधर ही चले आ रहे हैं। बूढ़ा बोला, अब वे तुम्हें ढूंढने निकले हैं, अब तुम नीचे जाओ और भेड़िए की खाल ऊपर ले आओ। राजा की बेटी ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े ने उससे करने के लिए कहा था। बूढ़ा आगे बोला, अब तुम पहाड़ी के किनारे पर खड़े हो जाओ। राजकुमारी ने फिर वैसा ही किया तो उसने देखा कि रानी और उसकी बेटियां उसी की तरफ चली आ रही हैं और आकर पहाड़ी के नीचे खड़ी हो गई हैं। बूढ़ा बोला, अब इस खाल को नीचे फेंक दो। राजकुमारी ने उसका कहा मानकर वह खाल नीचे फेंक दी। वह खाल नीच रानी और उसकी दोनों बेटियों के ठीक ऊपर पड़ी और तभी एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। जैसे ही उस खाल ने उन तीनों को छुआ, उन तीनों की शक्ल बदल गई। अब वे तीनों ही भयानक वियरवुल्फ बन गई थीं। वियरवुल्फ बनते ही वे तीनों भयानक तरीके से आवाज करते हुए जंगल में भाग गईं। कुछ ही देर में ही राजा अपनी फौज के साथ वहां आ गया। जब उसने पहाड़ी के ऊपर की तरफ देखा तो वह अपनी बेटी को वहीं से पहचान गया। पहले तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वहां उसकी बेटी खड़ी थी। वह तो बस यह सोचकर बिना हिले डुले ही खड़ा रह गया कि वह सच देख रहा था या फिर कोई सपना। तब बूढ़े ने कहा, जाओ ओ सुंदर लड़की, नीचे जाओ और अपने पिता के पास जाकर उनका दुख दूर करो। लड़की को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा और तुरंत ही पहाड़ी के नीचे की तरफ भाग ली। जब वे लोग नीचे आए तो राजकुमारी आगे आगे थी। वह भागकर अपने पिता के गले लग गई और खुशी से रो पड़ी। राजकुमार भी खुशी से रो पड़ा। राजा खुद भी रो पड़ा। उन सबको इस तरह से खुशी से रोते देखकर और लोग भी बहुत खुश हुए। सब तरफ लोग बहुत खुश थे। राजकुमारी ने तब अपनी सौतेली माँ और बहनों की नीचता बताई। राजकुमार के बारे में भी बताया कि उनकी वजह से उस बेचारे को भी कितना परेशान होना पड़ा। फिर उसने उन्हें अपने बारे में भी बताया कि कैसे एक बूढ़े और बुढ़िया की सहायता से वह उसको ढूंढ सकी। पर जब राजा उस बूढ़े को धन्यवाद देने के लिए घूमा तो वह तो वहाँ से गायब ही हो चुका था। उस दिन के बाद से न तो किसी ने उसे देखा और न ही कोई यह बता सका कि वह कहाँ गया। राजा अपने बच्चों और फौज के साथ किले लौट आया। वहाँ आकर उसने एक बहुत शानदार दावत का इंतजाम किया, जिसमें उसने अपने राज्य के सब बड़े और कुलीन लोगों को बुलाया। तभी उन सब के सामने उसने अपनी बेटी राजकुमार को दे दी। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से बाजे गाजे के साथ हुई। यह उत्सव कई दिनों तक चला।